तो हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को एक खतरनाक सी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी प्रोविजंस को किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा प्रोविजन इसमें अप्लाई होगा, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो। आप जैसे कि किसी भी प्रोविजंस को पढ़ते हो, उस प्रोविजन को पढ़ने के बाद उसके नीचे एक एग्जाम्पल होगा। हाँ, एक चीज़ याद रखना, ज़्यादातर क्या बोलते हैं इसे, केस लोग बनते हैं जिसके नीचे एग्जाम्पल रहता है। ये आप ध्यान रखना, जिस प्रोविजन के नीचे एग्जाम्पल रहेगा उसका केस लॉ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। हाई चांसेस रहेंगे कि उस क्वेश्चन उस प्रोविजन का केस लॉ बन सकता है। तो आप एक काम करना, किसी भी प्रोविजन को पढ़ना, उस प्रोविजन को पढ़ने के बाद समझ लेना उसमें क्या चल रहा है। फिर उस प्रोविजन को पढ़ने के बाद उसके नीचे एग्जाम्पल होगा, उसे भी पढ़ना कि उस प्रोविजन को किस तरीके का सर्कमटेंसेस में उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे कि एक कंडीशन एंड वारंटी है, इसे किस क्वेश्चंस में अप्लाई करना। जैसे कि आपने क्या बोलता है कार सोल्ड किया, इस तरीके का एग्जाम्पल दिया हुआ है आईसीआई के बुक में। आपने कार सोल्ड किया, उस कार की 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की माइलेज के उसने बोला था बायर ने, लेकिन सेलर ने दिया 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज वाला। तो उस तरीके का क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। हाँ, उसमें इम्प्लाइड कंडीशन नहीं, कंडीशन एंड वारंटी ये लगेगा। वैसे ही आपको दूसरे प्रोविजंस में भी पढ़ने हैं कि इस प्रोविजन में क्या चल रहा है, इस प्रोविजन में किस, पहले आपको प्रोविजन को समझना है, सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। आपको प्रोविजन को समझना है, समझ में नहीं आ रहा तो उस प्रोविजन का लेक्चर देख लो, उसी प्रोविजन का लेक्चर देख लो, पूरा का पूरा लेक्चर उठा के मत देख लेना। तो उस प्रोविजन का लेक्चर देख लो, प्रोविजन का लेक्चर देखा, फिर उसके बाद उसके नीचे एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल्स पढ़ लो। एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद एग्जाम्पल्स को समझो। हाँ, अगर हाँ जैसे बैंगल्स चोरी हो रहा है तो उसमें क्या लगेगा, उसमें सेल एन एग्रीमेंट टू सेल लगेगा। ऐसे आप पढ़ो कि क्योंकि आईसीआई ऐसा नहीं है जो एकदम नया नया क्वेश्चंस बनाते रहेगा। वो क्या करता है, इन्हीं क्वेश्चंस को डालते रहता है, बस थोड़ा नाम वाम चेंज कर देता है, लेकिन मेन उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जैसे बैंगल्स हो गया, जैसे कार सोल्ड किया, शुगर ख़राब हो गया, ऐसे। तो आप आराम से प्रोविज़न पढ़ो, सेक्शंस पर उसके नीचे एग्जाम्पल पढ़ो, फिर उसे आप अच्छे से समझ लो इस प्रोविज़न को कहाँ कहाँ अप्लाई होना। फिर आप एक काम कर सकते, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, इस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि आप प्रिंट आउट कर लो कि पी वाई क्यूज़ का पास 10 अटैम्प्ट का पी वाई क्यू का प्रिंट आउट कर लो। मैं बोल रहा हूँ ईजी होगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी। राइटिंग प्रैक्टिस लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। अगर आपको प्रोविजंस पता है ना, तो राइटिंग प्रैक्टिस की इतनी कोई झमेला ही नहीं है। फैक्ट ऑफ द केस में क्या करना है आपको, बस जो क्वेश्चंस में लिखा है उसी को छाप के आना है। फैक्ट ऑफ द केस में हो गया। कंक्लूजन तो आपको पता ही रहेगा, क्योंकि आपने प्रोविजंस पढ़ा है, तो कंक्लूजन तो आपको पता ही रहेगा। हाँ, इसमें होगा कि इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा नहीं पूछेगा, इसमें क्या होगा कि ये सेल होगा कि नहीं होगा। ये तो आपको कंक्लूजन में 2 लाइन में लिखना है, वो भी आप बना के लिख लोगे, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। प्रोविज़न में अटके हुए कि कौन सा प्रोविज़न अप्लाई करना है, तो प्रोविज़न तब प्रोविज़न आपने पढ़ा होगा कि कोई प्रोविज़न आप चिपका देना। फिर हाँ, पास 10 अटेम्प्ट का आपका ये लेना है, आपको पी वाई क्यू लेना है। उस पी वाई क्यू लेने के बाद उसे आप आराम से खोलने के बाद उसे पढ़ना, उस क्वेश्चन को पढ़ना। फिर आप सोचना, हाँ इसमें कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, कौन सा प्रोविजंस लगेगा। फिर आप उसे सोचना, फिर साइड में लिख देना भाई, एक दो वर्ड में लिख देना, हाँ ये वाला प्रोविजन अप्लाई होगा। फिर आप उस पूरे क्वेश्चन पेपर को ही ख़त्म करना। उस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर को ख़त्म करने के बाद कि इस क्वेश्चन को पढ़ा हमने, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसमें ये प्रोविज़न अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ा, ये सेल्स ऑफ गुड्स का, इसमें इस प्रोविज़न अप्लाई होगा। कंपनी इसका पढ़ा, इसमें हाँ डोरमेंट कंपनी होगा। पहले आप देखना कौन सा प्रोविज़न लगेगा, फिर कंक्लूजन क्या होगा, प्रोविज़न क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। ऐसे बस आप 1-2 वर्ड में बस लिख देना भाई, हाँ ना, ऐसे बस और कुछ लिख देना, हो जाएगा। फिर आपको अपने सजेस्टेड आंसर में जाना। प्रिंट आउट आपको निकालना है भाई, प्रिंट आउट नहीं निकलेगा तो नहीं पढ़ सकोगे, फेल हो जाओगे। प्रिंट आउट नहीं निकलता है तो नहीं पढ़ता है भाई, इतना डायरेक्ट है। सजेस्टेड आंसर का प्रिंट आउट निकालने का ज़रूरत नहीं, उसे आप मोबाइल से देख लेना। हाँ, इसका ये वाला प्रोविज़न अप्लाई हुआ है, ये वाला कंक्लूजन है नहीं है, ऐसे करके देखना। फिर अगर होगी तो अच्छा है ना, कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर नहीं हुआ, अगर वो क्वेश्चन अगर नहीं मैच हुआ, अगर आपने गलत प्रोविज़न लगा दिया, फिर आप एक काम करो, उस क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ो। हाँ, फिर आप सोचो कि हाँ ये वाला प्रोविज़न इसमें ही लगेगा, ये वाला प्रोविज़न इसमें ही लगेगा। ऐसे 2-3 बार उसे पढ़ो, फिर उसे मार्क कर लेना।
नहीं बन रहा है ना उसे मार्क कर लेना। फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब आप पढ़ोगे सारा प्रोविज़न, जितना आप रट्टा मार लोगे, जितना मार सकते हो मार लोगे, फिर आप सुबह जब आपको एग्ज़ाम के सुबह जाने से पहले आप उस स्टार मार्क कर किए गए क्वेश्चंस को फिर एक बार बस देख के जाना भाई, गो थ्रू कर लेना भाई, रट्टा नहीं मारना है बस। हाँ ये देख लें, हाँ ऐसा क्वेश्चन एक है उसमें इस वाला प्रोविज़न लगेगा, ऐसा क्वेश्चन एक है उसमें इस वाला प्रोविज़न लगेगा, ऐसे करके जाना भाई। मैं बोलता हूँ भाई आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आराम से बोल रहा हूँ, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 5-10 अटैम्प्ट का कर लोगे ना बहुत है। RTP नहीं किया, हाँ एक काम करना, RTP और MTP इस अटैम्प्ट का कर लेना, जनवरी अटैम्प्ट का कर लेना, इतना मस्ट है, जनवरी अटैम्प्ट का करके जाना। क्योंकि RTP में क्या आएगा भाई, वही जो क्वेश्चन रहता है उन्हीं को बस घुमा फिरा के आएगा ही, ऐसा कोई नया खतरनाक वाला क्वेश्चन नहीं बनता है। नया खतरनाक क्वेश्चन बस क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में ही बनता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जो RTP में नया क्वेश्चन आ गया, ओ माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पुराने क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं का बस नाम वाम चेंज करके, नहीं तो उसी को छाप के रख देता है। सिंपल है। RTP किया नहीं किया छोड़ दो, नहीं किया उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, बस PYQ करके जाना भाई। 10 अटैम्प्ट का मस्ट है, मस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना करके जाना है तो आप पास हो जाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो, पूछ लेना। थैंक यू।